प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर आधुनिक काव्य की दूसरी पहली इकाई में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग का प्रारंभिक 10 छंद आपको पढ़ना है। तो आज मैं चर्चा करूंगी कि हिंदी साहित्य में प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा, इस पर आपको चर्चा करके फिर इसकी मैं आपको 2 व्याख्या पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास खड़ी बोली, ध्यान रखना बच्चों, आधुनिक काव्य में प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया। यह उनकी अद्भुत प्रतिभा और गहन अनुभूति से ओतप्रोत महाकाव्य है और इसमें संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखा गया है और कवि ने महाकाव्य के समस्त लक्षणों का इसमें भरपूर प्रयास किया है। इस महाकाव्य का कथानक ऐसा है बच्चों कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपिकाएं और राधा और माता यशोदा उनके विरह में दुखी हो जाती हैं। इसी विषय वस्तु को आधार बना करके इस महाकाव्य का सृजन किया गया है। इसमें 17 सर्ग है और इसमें व्याकुल विरह से दुखी ब्रजवासियों के दुख का वर्णन किया गया है, जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से उत्पन्न हुई है। इस महाकाव्य में पूतना वध, बकासुर वध, काली नाग वध आदि का बड़ा सुंदर संगोपन हुआ है और कथानक और कार्यावस्थाओं का विधान किया गया है। महाकाव्य की कथा में मार्मिक स्थल भी अनिवार्य है। इसमें यशोदा का विलाप, पवन दूती, राधा उद्धव संवाद आदि की योजना भी इसी ढंग से प्रस्तुत की गई है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भगवान श्री कृष्ण को परोपकारी और लौकिक पुरुष के रूप में उनका चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम इस महाकाव्य में भाव, रस निरूपण, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, युग चित्रण और कथा चित्रण आदि सभी महाकाव्य के लक्षण इस महाकाव्य में बड़ी ही गरिमा और बड़ी ही उदात्तता के साथ चित्रित किया गया है। प्रवास की अलंकार योजना सशक्त है और अलंकारों के माध्यम से कवि ने भाव गुण के सादृश्य चित्र प्रस्तुत किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात बेटा, इस महाकाव्य में संस्कृत के कई छंद द्रुत, विलंबित, मालिनी, शार्दूल, विक्रीडित, मदाक्रांता, बसंत तलिका, बसंत, शिखरणी आदि संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया है। और हिंदी महाकाव्य में हिंदी साहित्य के महाकाव्य में संस्कृत के छंदों का प्रयोग करके एक अभिनव प्रयोग उपाध्याय जी ने हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि प्रवास महाकाव्य आधुनिक खड़ी बोली में यह कथा वस्तु आदिकाल से प्रारंभ होकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से चलते हुए आधुनिक साहित्य में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा इतने पुराने कथा वस्तु को आधार बना करके आधुनिक युग में महाकाव्य लिखा गया। हिंदी साहित्य के लिए है बहुत गौरव और सम्मान की बात है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रिय प्रवास महाकाव्य में गुरुता, गंभीरता और उद्देश्य के कसौटी पर पूर्णतः चित्रित है। अब हम आपको व्याख्या पढ़ाएंगे बच्चों। प्रिय प्रवास का षष्ठ सर्ग का 2 छंद की व्याख्या आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले हम काव्य पाठ करेंगे और फिर आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। तो चलते हैं बच्चों व्याख्या में। पहला पद है
धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियां, और कई वार बीते, आया न कोई मधुपुर से, और न घनश्याम आए। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस महाकाव्य में भगवान जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में निवास करने वाले ग्वाल वाले, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा, सभी और गायें भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती हैं और यही उनकी प्रतीक्षा करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके कब ब्रजमंडल में आएंगे, कब फिर वो अपनी लीलाओं को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि गोपी, ग्वाल वाले, राधा, नंद बाबा और माता यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, इतना अनुराग था कि बिना कृष्ण के जीने की कल्पना भी उनके मन में संभव नहीं थी। और इस प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि ने जिस सहजता, सरलता और यथार्थ का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है वह हिंदी साहित्य में बड़ा मौलिक और अनूठा है। अब हम आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। बच्चों, गत माने बीतना और पद्मिनी नाथ माने भगवान भास्कर, सूर्य। कवि कह रहा है कि धीरे धीरे भगवान भास्कर अपने अस्ताचल पर चले गए। सूर्य की किरणें धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो रही हैं और दिन बीत गया। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। बच्चों, धीरे धीरे दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अब अस्ताचल पर जाने वाले हैं। दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया। शब्दों का अर्थ बच्चों ध्यान से सुनना और उसको नोट भी कर लेना। दोसा माने रात, गत माने बीतना और वार माने दिन। दोसा आई फिर गत हुई, दोसा आई फिर वो दिन बीत गया, दूसरी रात आ गई और बीत गई। दोसा आई फिर गत हुई, रात आई और रात बीत गई, फिर प्रातः काल हो गया, दूसरा वार आया। वार माने दिन, यानी एक दिन बीत गया और दूसरा दिन भी आ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं आए। यों ही बीते विपुल घड़ियां और कई वार बीते। कवि कह रहा है कि इस प्रकार न जाने कितने दिन बीत गए, न जाने कितना समय हो गया। यूं ही बीती विपुल घड़ियां, विपुल माने बहुत सारा, घड़ियां माने समय, समय के क्षण। तो कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज से जब मथुरा चले गए, न जाने कितना समय बीत गया, न जाने कितनी घड़ियां बीत गई और कई वार बीते और न जाने कितने दिन बीत गए, लेकिन भगवान कृष्ण मथुरा से लौट करके ब्रज नहीं आए। कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। और कवि कह रहा है कि न तो मथुरा से कोई भगवान ने दूत भेजा, संदेश भेजा अपने न आने की, और न तो स्वयं ही आए। और उनके न आने से ब्रजमंडल में निवास करने वाली गोपिकाएं, ग्वाल वाले, माता यशोदा, नंद बाबा और राधा सभी उनके प्रेम में व्याकुल हैं। इसका भाव सामने बहुत सुंदर है बेटा। सूरदास जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन इस प्रकार का किया है। फिर कभी अगले व्याख्यान में आपको पढ़ाऊंगी। और अब हम चलते हैं आपकी पद संख्या 2 में। काव्य पाठ करते हैं। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। क्या बात है। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता। चित्त माने हृदय, क्लेश माने कष्ट। कवि कह रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतने लगा और भगवान कृष्ण का आना नहीं हुआ, वैसे वैसे ब्रजवासियों के हृदय का दुख बढ़ता गया।
उनके मन में पीड़ा का सागर लहराने लगा। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। उत्कंठा माने आश्चर्य, प्रतीक्षा, भगवान कृष्ण के आने की उन्हें इतनी ज्यादा प्रतीक्षा थी, इतना इंतजार था कि उनकी उग्रता माने व्याकुलता, उनके हृदय की व्याकुलता, उनके मन का कष्ट बढ़ता जा रहा है। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, और यह सोच सोच करके ब्रज में निवास करने वाले ग्वाल बाले, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा और गोपिकाएं यह सोच सोच करके दुख में अत्यंत दुखी थे, अत्यंत व्याकुल थे कि इतना दिन बीत गया और भगवान नहीं आ रहे हैं। उनके मन में चिंता की घोर बदली छाई थी। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। ब्रज में निवास करने वाले जितने भी निवासी थे, सब भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल थे। बच्चों, पद संख्या 3 भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और इसका शेष पद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। पद संख्या 3 है, बहुत सरल पद है, ध्यान दीजिए। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवन में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के जी में होता उदय था, क्या नहीं श्याम आए। बड़ा करुण दृश्य है। इसी एक करुण दृश्य की प्रस्तुति सूरदास जी ने सूरसागर महाकाव्य में सूरदास के पदों में की लिखी है। बड़ा सुंदर वो है। भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं और गोपिकाएं सब विरह में उनके व्याकुल हैं। सूरदास जी ने लिखा है, देखिए अति कालिंदी अतिकारी, मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों की यह विरह जो है यह आदिकाल से प्रारंभ होकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक चला और आगे भी चलेगा। अभी भी आधुनिक साहित्य में भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर साहित्य सृजन हो रहा है। और चलिए फिर हम आपको तीसरा पद पढ़ा रहे हैं। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते। महाकवि कह रहा है, उपाध्याय सिंह हरिऔध जी कह रहे हैं कि ब्रजमंडल में खाते हुए, जाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, वन में आते समय, जाते समय, गायों को चराते समय और ब्रज की संपूर्ण ब्रज के ग्वाल बालों में, गोपिकाओं में, माता यशोदा, नंद बाबा में, राधा में यही चर्चा है कि उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है। क्या है वो प्रश्न? यह है, क्या नहीं श्याम आए। पूरे ब्रजमंडल के लोग एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या भगवान नहीं आए, क्या माधव नहीं आए, नंदनंदन नहीं आए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के न आने की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सारे ग्वाल वाले, पूरा ब्रजमंडल उनके आने का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद बच्चों।